तो जैसे कि मैंने कहा, वो पुराना जो है वही चलता है मन में। वहाँ पे कोई ज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं है, प्रगति कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये आदत ऐसी ही है कई वर्षों से। और जिनको माया में रुचि है वो जानते होंगे कई जन्मों से ऐसे ही है। कई जन्मों से केवल भोजन में ही रुचि है उस जीव की, तो 2 दिन में मनन में कहाँ से आ जाएगी। इसीलिए हमें ही थोड़ा सा इसमें उपाय करना पड़ता है कि भाई वो भी चलने दो थोड़े दिन। कोई घाटा तो है नहीं, भोजन करने में क्या घाटा है। तो समस्या ये नहीं है कि भोजन में रुचि है इस जीव की, वो बड़ी प्राकृतिक है। समस्या क्या है कि आप में ये कहीं से अज्ञान आ गया कि वो रुचि खत्म होने के बाद मनन अच्छा होगा। वो ठीक नहीं है। मनन में आनंद है, अगर मनन में रुचि है तो आप भोजन भी भूल जाएंगे। कई लोगों का ऐसा होता है, बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, साधक, वैज्ञानिक, वो खाना पीना भूल जाते हैं। अपने काम में उनकी रुचि होती है, उनका काम जो भी है। और मनन कितनी देर चलना चाहिए जिससे कि आपको भूखा रहना पड़े। कोई भी किसी भी विषय पर मनन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या होगा, सूरज को देखने के बाद आपको कितने घंटे मनन करना पड़ेगा कि दिन है, हो गया। शून्य पूर्ण कैसे है, शून्य जानते हो, हाँ पूर्ण जानते हो, हाँ हो गया। कितने घंटे लगे कि खाना पीना ही नहीं छोड़ दिया मैंने। तो ये ज्ञान मार्ग कठिन है लेकिन आसान भी है। इस दृष्टि से देखें, इस दृष्टिकोण से देखें कि उत्तर बने बनाए हैं। यहाँ पे कुछ सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। देखिए, आप ऐसा कौन सा मनन का विषय है जिसके लिए आपको भोजन की याद आती है जिसको सुन के। ऐसा कौन सा विषय है, मुझे भेजिए। कभी कभी मन का अवरोध होता है कि मुझे ये सब करना ना पड़े, क्योंकि उसको अज्ञान में ही सुख मिलता है। क्योंकि ऐसा कई जन्मों से रहा है, आप माने ना माने। अंधकार में जो सुख है, जो सुरक्षा है, हम सुरक्षित हैं अंधकार में, तो वो चाहता है सब ना करना पड़े, तो तरह तरह की इच्छाएं उसमें पैदा कर लेता है वो अपने आप। कोई है नहीं वहाँ करने वाला। देखिए, ध्यान दीजिए, अपने आप होता है ये। इसको हम कहते हैं चित्त का अवरोध। वो अवरोध पैदा कर रहा है कि तुमने तो कुछ खाया नहीं, ये तो मुझे मिला ही नहीं। या जो पुरुष होते हैं उनमें सबसे पहले काम वासना आती है, भोजन बाद में। और फिर इससे दुश्मनी मेरी, वो कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, ऐसे पैसे ज़्यादा कमा सकता हूँ, वैसे ये मनन में क्या रखा है, इससे तो मेरा घाटा हो रहा है। ये सब चित्त का अवरोध है और वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। इसीलिए जो तैयार है ज्ञान के लिए, जिसकी चित्त वृत्ति इतनी शुद्ध हो गई है, नाम मात्र रह गई है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसमें पहले से विरक्ति है, उपरति है, उसी का मनन सफल होगा और उसी को ज्ञान होगा। ये बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही कहा है, उन्होंने हजारों वर्षों का अनुभव जमा है ज्ञान मार्ग में। वो हजारों वर्षों से ज्ञान प्रसार कर रहे हैं लोग, उन्होंने ऐसा बोला है। इसलिए साधक के गुणों में विरक्ति या उपरति डाल दिया गया है। शम दम, एक जगह बैठना, एक शांति से बैठना, श्रद्धापूर्वक मनन करना, श्रवण करना, ये सब गुणों में डाल दिया है। तो अगर इधर उधर मन भाग रहा है तो गुणों पर ध्यान दीजिए आप, मनन पर नहीं।